हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन 1 क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ पे एक पोलिनोमियल दिया गया है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है पोलिनोमियल? 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट, यहाँ पे 3 है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। तो हमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ x की जगह डिफरेंट वैल्यू लेके हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पे पोलिनोमियल लिख दे हैं। क्या है पोलिनोमियल? 5x माइनस 4x² प्लस 3। ओके, पहले हम पुट x इज इक्वल टू 0। अगर x की जगह 0 लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो पाई एक्स की जगह 0 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 4 एक्स की जगह 0, 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 और 4 के साथ 0 मल्टीप्लाई वो भी 0 में हो जाएगा और प्लस 3 का 3। तो रिमेनिंग रहेगा 3। तो अगर हम x की जगह पे 0 लेते हैं तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू होगी 3। ये है पहला वाला, ठीक है। अब दूसरी लेते हैं। यहाँ पे हम x की जगह वैल्यू लेंगे -1। पुट x इज इक्वल टू -1। सो पाई -1 -4 x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3। पाई मल्टीप्लाई बाय -1, 5 1 जा 5, सिंबल आएगा माइनस क्योंकि -1 है, ठीक है। -4, 1 का स्क्वायर रहेगा, -1 का स्क्वायर है +1, ठीक है। +1 के साथ -4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएंगे -4 और +3। -4 प्लस -4 -5, इसका एडिशन होगा तो आएगा -9 प्लस 3। -9 प्लस 3 तो रहेगा आंसर 6 और इसका सिंबल रहेगा माइनस। अगर हम x की जगह -1 लेते हैं तो आंसर रहेगा, इस पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी -6। लास्ट वाला ले लेते हैं, थर्ड। थर्ड में क्या है, x की वैल्यू, हियर वी पुट x इज इक्वल टू 2, वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या आता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 -4, x की जगह 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 2 ज़ा क्या होगा, 5 2 ज़ा 10। यहाँ 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 के साथ 4, 4 4 ज़ा 60 और सिंबल आएगा माइनस, -60 प्लस 3। 10 प्लस 3 यानी 13 -60, 60 में से 30 निकलेंगे तो आएगा 3। बड़ा वाला कौन सा है, 16, यानी इसका सिंबल आएगा -3। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। यहाँ नीचे कुछ पोलिनोमियल दिए गए हैं और हमें क्या फाइंड करना है, हर पोलिनोमियल का p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 फाइंड करना है, ठीक है। बहुत इजी है, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो पहला लेता है, p ऑफ y इज इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1। एक पोलिनोमियल है। अब हमें p ऑफ 0 का मतलब ये हुआ कि हमें y की ज़रा 0 प्लेस पुट करना है, ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले p ऑफ 0 लेते हैं। p ऑफ 0 इज इक्वल टू y की जगह 0, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1।
ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो आएगा, ज़ीरो में से निकलेता है ज़ीरो तो वो भी ज़ीरो आएगा, तो पी ऑफ ज़ीरो का आंसर आएगा 1। तो हियर पोलिनोमियल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, पी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हुई 1। ठीक है, अब यहाँ पे लेते हैं पी ऑफ 1। पी ऑफ 1 इज इक्वल टू वाई की जगह 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर आएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, ये एक प्लस 1 और एक माइनस 1 कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग आंसर आया 1। अब लास्ट पी ऑफ 2 लेते हैं, यहाँ y की जगह हम 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर हुआ 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। दूसरा लेते हैं, तो यहाँ पे p ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2 पावर ऑफ 2 माइनस t पावर ऑफ 3। तो यहाँ पे हम p ऑफ 0 फाइंड कर रहे हैं, तो जितने भी t है इस पोलिनोमियल में वहाँ पे हम 0 लिखना है। ठीक है, पहले 2 आएगा, फिर t की जगह 0, फिर 2 और t स्क्वायर में t की जगह 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो यहाँ पे भी 0 का 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 0 अगर 2 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाएगा, और 0 का क्यूब भी 0 होता है, तो सब 0 होगा, यानी रिमेनिंग आंसर रहेगा ओनली 2। पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 आता है। अब पी ऑफ 1 लेते हैं, टू प्लस ये टी है उसकी जगह हम 1 लेते हैं, फिर 2 टी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, 2 प्लस 1 3 हो जाता है, 2 और 1 का स्क्वायर हो रहा 1, और 1 का क्यूब भी 1 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 2 वन ज़ा 2 माइनस 1, तो ये 1 और ये 1 निकल जाएगी, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू रहेंगे 4, 4 इज द फाइनल आंसर। अब ले लेते हैं p की जगह p ऑफ 2, तो पहले 2 प्लस t की जगह पे भी 2 आएगा, फिर 2 t का स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर आएगा, माइनस t का क्यूब है यानी 2 का क्यूब आएगा। ठीक है, तो 2 प्लस 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 टू ज़ा 8 आएगा, और यहाँ पे देखते हैं 2 का क्यूब, यानी 2 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तीन बार इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका क्यूब आएगा 8। अब क्या होगा, एक प्लस है 8 और एक माइनस है, तो ये कट हो जाएगा, ये रिमेनिंग क्या रहेगा, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ओके दोस्तों, तीसरा पार्ट लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का क्यूब है, तो यहाँ पे तीन ले p ऑफ 0 लेते हैं, तो 0 का क्यूब लेते हैं, तो 0 का क्यूब आएगा 0, फिर p ऑफ 1 लेते हैं, 1 का क्यूब आएगा 1, 1 का क्यूब स्क्वायर कोई भी ले लो 1 ही आता है। p ऑफ 2 लेते हैं, 2 का क्यूब आएगा 8। ठीक है, अब लास्ट वाला ले लेते हैं, क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1
मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले पी ऑफ 0 लेते हैं, तो x की जगह 0 लेते हैं, 0 माइनस 1, दूसरे में 0 प्लस 1, ठीक है। तो क्या होता है, 0 माइनस 1 यानी -1, 0 प्लस 1 यानी +1, तो इस तरह आएगा -1 और +1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 जा 1 और सिंबल आएगा माइनस, आंसर रहेगा -1। अब पी ऑफ 1 लेते हैं, ठीक है। तो क्या रहेगा, 1 माइनस 1 और यहाँ पे रहेगा 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 0 रहेगा और 1 प्लस 1 2। तो 0 के साथ कोई भी नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0, तो आंसर आएगा 0। अब पी ऑफ 2 लेते हैं, एक्स की जगह 2 लेते हैं, 2 माइनस 1 और यहाँ पे आएगा 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 यानी 1 और 2 प्लस 1 यानी 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1 जा 3, दिस इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। पहले देखते हैं क्या है क्वेश्चन। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर zeros ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट them। यहाँ कुछ पोलिनोमियल दिए गए हुए और उस पोलिनोमियल में x की वैल्यू भी दी गई हुई है, ठीक है। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो वैल्यू है वो ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। तो पहला है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और यहाँ x की वैल्यू है -1/3। लेट्स डू पी ऑफ -1/3, ठीक है। यहाँ x की जगह -1/3 हम लिखेंगे, तो 3 का 3, 3x की जगह -1/3 और +1। 3 और 3 कट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा, रिमेनिंग रहेगा -1 और +1। एक माइनस है एक प्लस है, वो भी कट हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर x की वैल्यू -1/3 लेते हैं तो ये पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये करने के बाद हमें ये लिखना होगा, यस -1/3 is 0 of the given polynomials। यहाँ जो पोलिनोमियल है दिया है इसमें -1, इसकी वैल्यू में अगर -1/3 लेते हैं तो ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-पाई और यहाँ x की वैल्यू है 4/पाई। तो यहाँ हम लेते हैं पी ऑफ 4/पाई। तो पी ऑफ 4/5 इज इक्वल टू एक्स की जगह 4/5 आएगा 5, यहाँ पे 4/5 माइनस पाई, 5 कट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या हुआ 4 माइनस पाई। तो यहाँ पे वैल्यू 0 आई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो x इज इक्वल टू 4/5 is not 0 of the given polynomial। अगर x की जगह 4/5 लेते हैं तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं थर्ड वाला, क्या है इसमें, e ऑफ x इज इक्वल टू x² - 4 और यहाँ x की दो वैल्यू दी है, x
इज इक्वल टू 1 और -1, तो हमें दोनों में फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो पहले x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, p ऑफ 1 इज इक्वल टू, x की जगह 1 लेते, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर होता है 1 -1 यानी 0। तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू आएगा 0। तो लिखेंगे यस 1 इज 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब लेते हैं x की जगह -1, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, +1 आ जाएगा, 1 -1 अगेन 0। तो हम लिखेंगे यस -1 is also 0 of given polynomial, ठीक है। अब फोर्थ लेते हैं, क्या है फोर्थ में, यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स -2, और यहाँ भी x की वैल्यू -1 भी है और एक बार 2 भी लेनी है। तो p ऑफ 1 पहले लेते हैं, तो 1 की जगह x की जगह हम 1 ले लेते हैं, 1 p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 और 1 -2 सॉरी -1 है, x इज इक्वल टू -1 लेना है, ठीक है। तो -1 और +1 यानी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 और -2 यानी -3 हो जाएगा। 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर आता है 0। तो यहाँ भी यस -1 इज 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब लेते हैं p ऑफ 2 इज इक्वल टू, एक्स की जगह 2 लेते, 2 प्लस 1 और दूसरी जगह पे 2 -2, तो 2 प्लस 1 हो जाता है 3 और 2 -2 हो जाता है 0। अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज आंसर इज 0। तो यहाँ पे भी यस x इज इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। आगे लेते हैं नंबर 5। क्या है नंबर 5 पे, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू है 0। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर जो कि 0 आता है। तो यस x इज इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। नंबर 6 लेते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू -m/l, तो p ऑफ -m/l इज इक्वल टू x की जगह -l/m लेंगे, l -m/l प्लस m, ठीक है। क्या आएगा, l यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे डिवीजन में, तो ये एक l और एक l निकल जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, -m और प्लस m, -m प्लस m हो जाता है 0। therefore x इज इक्वल टू -m/l is 0 of the given polynomial। नेक्स्ट वाले लेते हैं 7 और 8। p ऑफ x इज इक्वल टू
3x² -1 और x की वैल्यू है दी हुई है -1/√3 और 2/√3। तो p ऑफ -1/√3 लेते हैं। 3x की जगह आएगा -1/√3 और स्क्वायर -1। अब 3 का 3 यहाँ -1 का +1 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ 1 और √3 का स्क्वायर आता है 3 और यहाँ -1 का -1। ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहा 1 -1 यानी 0। इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू -1/3 is 0 of given polynomial। दूसरा लेता है p ऑफ 2 डिवाइड बाय √3। तो x की जगह 3 2 √3 इसका स्क्वायर और -1। 3 का 3 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का √3 का स्क्वायर होगा 3 और -1। 3 और 3 कट हो जाएगा, रिमेनिंग रहेगा 4 -1 यानी 3। ये 0 नहीं हुआ, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/√3 is not 0 of the given polynomial। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1 और x की वैल्यू है 1/2। सो p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 और x की जगह लेंगे हम 1/2 + 1। यहाँ 2 और 2 कट हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या रहेगा 1 + 1 यानी 2 आ जाएगा, 0 नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/2 is not 0 of the given polynomial। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.2 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। पहले पढ़ते हैं क्या है। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ कुछ पोलिनोमियल दिए गए हुए, हमें उस पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। लेट स्टार्ट। p ऑफ x इज इक्वल टू x + 5। इसका मीनिंग, तो ये क्वेश्चन है, इसका मीनिंग क्या है। हम x की जगह यहाँ पे कौन सा नंबर लिखिए ताकि ये जो पोलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं स्टार्ट। x + 5 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 - 5। देयरफॉर x इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो इस पोलिनोमियल में हम x की जगह -5 लिखेंगे तो ये पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इन केस में x की जो वैल्यू है ये क्या आएगी -5। तो हम लिखेंगे -5 इज द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। सेकंड वाला लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू x - 5। तो x - 5 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू
ये 5 इस तरह से आ जाएगा, यहाँ से इस तरह से आ जाएगा, तो माइनस है ये प्लस हो गए, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 0 यानी 5। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होएगी, हियर 5 इज द x is equal to 5 is the 0 of the given polynomial। नेक्स्ट ले लेते हैं, क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर पहले हम 5 को इस साइड से इस साइड ले जाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है, इस तरह आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 5। तो 0 माइनस 5 यानी माइनस 5 ही होता है। अब 2x इज इक्वल टू माइनस 5 हो गया। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू ही निकालनी है, यहाँ 2x की वैल्यू है, तो हमें 2 को x से सेपरेट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से आ जाएगा, तो ये डिवीजन में हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो अगर इस पोलिनोमियल में x की जगह हम -5/2 लिखेंगे तो इस पोलिनोम की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू -5/2 इज द 0 of the given polynomial। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 2। ये -2 इस तरफ से आ जाएगा, 2 रहे हो गया है। ठीक है, अब फिर x लेते हैं, x इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे 3 x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, अगर इस तरह से इस तरह आ जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3। तो x इज इक्वल टू 2/3 इज द 0 of the given polynomial। एक ये वेरीफाई भी कर लेते हैं क्या 0 आता है क्या नहीं। ठीक है, तो 3x माइनस 2, तो यहाँ में x की जगह 2/3 लेंगे, तो 2/3 माइनस 2। ठीक है, ये 3 और 3 कट हो जाएगा, तो क्या हो रहेगा, 2 माइनस 2 यानी 0। ठीक है, वेरीफाई के लिए था। अब क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x, तो 3x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0/3। 0/3 मतलब 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो ये पोलिनोमियल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। नेक्स्ट ले लेते हैं, e ऑफ x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय एक्स, और यहाँ a का वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, तो हम लेंगे ax इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0/1। तो यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ क्या आ गई, 0। तो इसी तरह यहाँ पे लिखा था x इज इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ द पोलिनो 0 ऑफ द गिवन पोलिनोम, यहाँ पे भी सेम ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन ले लेते हैं, आखिरी वाला, क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और यहाँ c की वैल्यू d 0 नहीं है। ठीक है, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर सी एक्स इज इक्वल टू डी, यहाँ पे प्लस है, इस तरह आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है,
अब हम x को सेपरेट ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। तो x की जगह हम माइनस डी अपॉन सी ले ले, तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी 0। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी इज द ज़ीरो ऑफ द given polynomial. Okay friends, thank you.